राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी स्ट्रिंग की सीरीज का अगला क्वेश्चन, जो कि होने वाला है वैलिड पैलिंड्रोम 2। तो इससे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने वैलिड पैलिंड्रोम कर लिया था। तो अब पैलिंड्रोम क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जब अपन किसी स्ट्रिंग को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड साइमल्टेनियसली दो पॉइंटर से एक्सेस करें और दोनों तरह से सेम आए। मतलब एग्जांपल लेता हूँ मैं, ए बी, ए बी, बी ए, बी ए। ठीक है। तो लेट्स से मैं इधर चलता हूँ, तो मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ है और राइट पॉइंटर यहाँ पे ए और ये सेम है। तो लेफ्ट यहाँ पे आएगा, फिर राइट यहाँ आएगा, फिर ये बी और ये बी भी सेम है। फिर लेफ्ट यहाँ आएगा, फिर राइट यहाँ आएगा, तो ये ए और ये ए भी सेम है। फिर लेफ्ट यहाँ आएगा, फिर राइट यहाँ आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस होके फिर ये और ये ए बी भी सेम है। ठीक, कब तक अपन मैच करेंगे, जब तक ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो ये सब अपने है ना पैरेंडोम वाले क्वेश्चन में क्या था, तो उसका कोड में दिखा देता हूँ। तो ये उसका कोड है। अपन इस तरीके से पैरेंडोम चेक करते थे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखो, तो पैरेंडोम वाली चीज़ तुमको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी और शायद फिर तुम्हें वाला क्वेश्चन तो ईजी खुद भी कर लोगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे उससे अलग क्या है, यहाँ पे तुमको बोला है कि तुमको परमिशन है कि एक नोड को तुम डिलीट कर सकते हो, एक कैरेक्टर को तुम डिलीट कर सकते हो। पैरेंड्रोम की जो स्ट्रिंग तुमको गिवन होगी उसमें जो एक कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से पैरेंड्रोम नहीं बन रहा होगा, तुम उसका एक कैरेक्टर डिलीट कर सकते हो। तो अगर मैं तुमको एग्जाम्पल दूँ तो ए बी सी ए, लेट्स से ये स्ट्रिंग है। मेरा लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है। ठीक है, तो अभी सेम है। तो मैं लेफ्ट को आगे बढ़ाऊंगा, राइट को पीछे करूंगा। अब यहाँ पे अलग अलग हो गया, तो मैं एक कैरेक्टर को, मेरी परमिशन है या तो तुम बी को हटा दो या फिर सी को हटा दो। लेट से मैं सी को हटा देता हूँ, मतलब हटा दो क्या देखता हूँ, मैं सी को हटा के मतलब इसको प्लस प्लस कर देता हूँ, तो माइनस माइनस कर देता हूँ, सॉरी। तो यहीं आ जाएगा। अब ये कंडीशन मेरी फॉल्स की है, क्योंकि जब तक जब तक दोनों पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए फिर मिलना जाए, उस टाइम पे मुझे रुक जाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा कि भाई ये पैलिंड्रोम है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक केस फंस सकता है। लेट्स से अभी तो तुमने ना यहाँ पे सी को हटाया, मैं बी को भी तो हटा सकता था। और वो केस फंसेगा कैसे, देखो, ए बी, बी सी ए। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा इधर करता हूँ। तो अब देखो, मेरा लेफ्ट ये है और राइट ये है। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट यहाँ पे इक्वल है और राइट के इक्वल है, तो मैं लेफ्ट को आगे बढ़ाऊंगा और राइट को पीछे करूँगा। अब यहाँ पे मेरा करेक्टर डिफरेंट हो गए। तो अब यहाँ तो मुझे देखने पे लग रहा है कि भाई सी को अगर मैं स्किप कर दूँ और राइट को माइनस माइनस कर दूँ बी पे, तो ये मेरा पैराडाइम बन जाएगा। लेकिन अब कंपाइलर को तो, क्योंकि ये पता नहीं होगा कि कौन सा करेक्टर है क्या नहीं हो, तो उसको कुछ पता नहीं है, तो पॉइंटर पे खेल रहा है। तो यहाँ पे दो केसेस में डिफाइन हो जाएगा यार, कि जहाँ पे तुम एक तो क्या करोगे, ए तुम्हारी एक स्ट्रिंग ए बी, बी सी ए, जहाँ पे तुम्हारा राइट अभी यहीं पे होगा और लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और एक केस तुम्हारा क्या होगा, ए बी, बी सी ए, जहाँ पे तुम्हारा राइट आगे बढ़ जाएगा और लेफ्ट वहीं पे होगा। ठीक है। और इन दोनों में से जो तुमको आंसर ला के दे, वो कोई तुम मानोगे कि भाई, क्योंकि अपने को एक कैरेक्टर हटाना है, एटमोस्ट एक कैरेक्टर हटाना है। रैंडम कैन बी आफ्टर डिलीटिंग एटमोस्ट वन कैरेक्टर फ्रॉम इट। अब ये तो बोला नहीं कि भाई लेफ्ट से हटाओ या फिर राइट से हटाओ, तो भाई जहाँ से भी हटा के आंसर आए, अगर मान लो ये फॉल्स दे रहा है अपने को और ये ट्रू दे रहा है, तो मेरा होल आंसर क्या होगा, ट्रू, क्योंकि मैंने को बोला है कहीं से भी एक कैरेक्टर हटाना है। ठीक है। तो अपने अपने ये करना है। तो बस इतना सा ही इसमें लॉजिक है, यही फिटाइल हिट है। इसके अलावा तो बाकी कोड तो सेम ही है। तो मैं तुमको एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे काम होगा। जब ये इधर हो जाएगा तो ये अभी ये वाला सेम हो जाएगा, ये सेम थे ही, इसको अपन स्किप कर चुके हैं। और जब तक ये क्रॉस करेंगे, जब तक इस पर बस जैसे इसके बाद क्रॉस कर जाएंगे तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे पैलिंड्रोम बनेगा। इसका कोड मैं तुमको कैसे कर सकता हूँ, मैं तुमको कोड दिखाता हूँ और कोड समझाता हूँ फिर। ठीक है, तो ये कोड है, देखो। ये चेक फंक्शन वही है जो मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है। बस यहाँ पे मैं लेफ्ट और राइट है ना प्री डिफाइंड दे रहा यूजर से ले रहा हूँ। तो पहले तुमको पहले कोड समझाता हूँ, फिर उसके बाद रन करेंगे अपन आराम से। और ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी बी सी ए बी बी सी ए। ठीक है। और यहाँ से चल रहा है अपना कोड, स्ट्रिंग आई एस। मैंने लेफ्ट को बोला जीरो और राइट को बोला यहाँ पे, राइट यहाँ पे। और मैं सीधा आगे कर देता हूँ, और इसको भी एक सेकेंड, ए बी बी सी ए, एल यहाँ पे, आर यहाँ पे। मैंने बोला लूप चलाओ, जब तक दोनों इक्वल है लेफ्ट को आगे बढ़ते जाओ, राइट को माइनस माइनस करते जाओ। तो ये लेफ्ट आगे बढ़ेगा, राइट माइनस माइनस हो जाएगा।
अब यहाँ पे जैसे मिसमैच करे तो भाई दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक बार लेफ्ट को आगे बढ़ाओ, मतलब इसको यहाँ बढ़ाओ और है ना राइट को वहीं रखो, तो कौन सा वाला केस, ये वाला केस। लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया, लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया और राइट को वहीं रखा है, ठीक है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, दूसरा केस, लेफ्ट को वहीं रहने दो, राइट को पीछे ले आओ। लेफ्ट को तो यहीं रखा है और राइट को तुम पीछे ले आए, ठीक है। ये दोनों केस, और इसके बीच में अपना और लगाएंगे कि अपने को क्या करना है, एक कैरेक्टर हटाना है, कहीं से भी आंसर है ट्रू आना चाहिए। तो अपन ने और लगा दिया भाई, या तो ये ट्रू दे दे, या तो ये ट्रू दे दे, कोई सा भी एक ट्रू दे देगा, तो मैं इस पूरे का आंसर ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे फंक्शन कौन सा कॉल किया है, चेक फंक्शन कॉल किया है, ये वाला। अब ये क्या कर रहा है, देखो कुछ नहीं है, ये भी वही कर रहा है, सिंपल पैरेंटोम चेक कर रहा है। पर है ना, इसमें अपन लेफ्ट राइट पॉइंटर अपन अपनी तरफ से दे रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग तो यही है, लेकिन चालू कहाँ से करना है तुमको, मैच करना यहाँ से, चेक यहाँ से लेके यहाँ तक मैच करना है, ठीक है। अपन अगर लेफ्ट पॉइंट नहीं देते तो अपन ऊपर वाले चेक फंक्शन में क्या कर रहे थे भाई, लेफ्ट राइट राइट पॉइंटर अपन अंदर फंक्शन के साथ डिफाइन कर रहे थे कि भाई इस स्ट्रिंग को चेक करना है कि ये स्ट्रिंग पैरेंटोम है कि नहीं है। लेकिन अपन बोल रहे हैं इस स्ट्रिंग को चेक तो करना है, पैरेंटोम है नहीं है, लेकिन केवल इस लेंथ की या फिर इस पॉइंटर से इस पॉइंटर तक की स्ट्रिंग की चेक करनी है कि ये पैरेंटोम है कि नहीं है। और वो क्यों, क्योंकि अपने को ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी कि भाई अपन एक बार लेफ्ट बढ़ा दे और एक बार राइट कम कर दे, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ये वाला फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई किया है। बाकी कोड वही है, वही अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों कैरेक्टर मिसमैच हो तो फॉल्स, नहीं तो लेफ्ट आगे बढ़ाते रहो और राइट को पीछे ले आते रहो, ठीक है। तो जब इधर इस फंक्शन में आएगा तो लेफ्ट यहाँ पे होगा और राइट यहाँ पे होगा। तो ये तो प्लस वाले के हो गया, तो मैं इसको नहीं करूँगा, मैं माइनस कर देता हूँ, तो राइट को माइनस कर रहा हूँ, राइट यहाँ आएगा, मैं इस वाले के लिए रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो अपने को फॉल्स रिटर्न करेगा कि अपने को दिख रहा है, तो ये वाले अपने अब इसके पास आएगा, जब इसके पास फंक्शनलिटी आएगी तो ये चेक करेगा कि भाई जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों सेम ना हो मैं फॉल्स कर दूंगा, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा। कब तक चलाना है, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा हो, ठीक है। तो अभी दोनों सेम सेम है, तो लेफ्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और राइट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। लेफ्ट यहाँ जाएगा, राइट यहाँ जाएगा, और कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स वाइल लूप की, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो लास्ट में क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और बीच में और रख रखा है, तो ये फाइनल कंडीशन ट्रू रिटर्न होगी, ठीक है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ट्रू क्यों लिखा है, यहाँ पे ट्रू, ये देखो मैंने यहाँ पे ट्रू इसलिए लिखा है कि भाई देखो यहाँ पे ट्रू मैंने ये लिखा है कि भाई ये वाइल लूप पूरा चलेगा, वाइल लूप पूरा चलेगा, मतलब एक बार भी वो एल्स में नहीं आया, क्योंकि अगर एक बार भी एल्स में जाता तो वो क्या बोलता है, रिटर्न हो जाती है यहाँ पे, या तो ट्रू आता, फॉल्स होता, जो भी आता वो रिटर्न हो जाता है यहाँ पे। अगर दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स रिटर्न हो जाता, अगर ट्रू होता तो ट्रू रिटर्न हो जाता, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई वो एक बार भी है ना एल्स ब्लॉक में नहीं आया। अगर एक बार भी एल्स ब्लॉक में नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, हमेशा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है। और अगर हमेशा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट पॉइंटर पे जो वैल्यू थी वो हमेशा राइट के इक्वल है, मतलब स्ट्रिंग कैसी है, ए बी ए, ऐसी कुछ, मतलब लेफ्ट और राइट हमेशा इक्वल है, फिर आगे बढ़ाया फिर पीछे किया तो लेफ्ट और राइट हमेशा इक्वल है, ठीक है। हमेशा इक्वल है, मतलब वो पहले से पैलिंड्रोम है, उसमें से कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, पहले से पैलिंड्रोम है, तो लास्ट में आके क्या रिटर्न करना है, ट्रू, ठीक है। और बाकी इधर से हैंडल हो जाएगा कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो कोड ऐसे काम कर रहा है, मैं तुमको एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो ये रन हो रहा है, एक एज केस फंस रहा था मेरा, ये वाला कौन सा, अरे ये वाला एज केस फंस रहा था मेरा। तो मैंने इसी के लिए अभी वो तुमको रन करके दिखाया है, जैसे ABBCA जो मैंने लिया था वो इधर CBBCA ये वाला कोड है। तो ये रन हो गया, अभी इसको सबमिट करते हैं। ये एज केस अभी थोड़ी देर पहले फंस रहा था, 2 घंटे पहले ये वाला एज केस फंसा था, फिर इसको सही किया और अभी ये तुमको दिखा रहा हूँ। तो इतना ही था यार इस वीडियो में। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक बार इसको रब करते हैं सब कुछ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ। तो देखो यहाँ पे तुमको देखने के लिए तो क्या लगेगा कि भाई अपन है ना दो वाइल लूप लगा रहे हैं, कैसे कि एक तो वाइल लूप अपन ने ये लगाया, तो एक स्ट्रिंग की साइज तक लेफ्ट से लेकर राइट तक, तो ओ ऑफ एन तो यहाँ तुम बोल दोगे मेरे को, फिर तुम बोलोगे भैया आपने यहाँ पे भी एक इस फंक्शन को कॉल किया है और ये फंक्शन खुद में एक वाइल लूप ले रहा है, तो ओ ऑफ एन यहाँ हो गया, और लूप के अंदर लूप लिया है तो ये एन स्क्वायर होनी चाहिए, ओ ऑफ एन स्क्वायर होनी चाहिए। मैं बोला भाई गलत हो, गलत हो। अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हमेशा कब देखते हैं, अ, मेरी वीडियो देखना, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब अपन देखते हैं कि भाई वो एक सॉरी वो अपन कितनी बार ट्रैवल कर रहे हैं उस इंडेक्स पे, या फिर उस वैल्यू को अपन कितनी बार ट्रैवल्स कर रहे हैं उसके साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हमेशा लूप के हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ये तो जब केवल एक लूप लग रहा होता है तो अपन बोल देते हैं कि भाई ये लूप चल रहा है एन तक, तो इसका मतलब क्या होता है
कि अपन हर इंडेक्स को या फिर हर वैल्यू को एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो, मैंने ए को एक बार ट्रैवर्स किया, मैंने ए को एक बार ट्रैवर्स किया जब मैं यहाँ था, फिर ए को इस वाले को एक को भी साइमल्टेनियसली ट्रैवर्स किया, फिर मैंने इसको किया और फिर मैंने इसको किया। और इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से। मैंने इसको इसको एक बार ट्रैवर्स किया, इसको ट्रैवर्स किया, अगर मैच कर गया तो मैं आगे बढ़ा, फिर इसको भी एक बार ट्रैवर्स किया, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे मेरी कंडीशन स्प्लिट हो गई, या तो मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगा, या तो मेरा इससे आंसर आएगा या मेरा इससे आंसर आएगा। लेकिन मैं ये उसमें भी अगर यहाँ पे एक आगे चला गया तो मैंने इसको एक बार ट्रैवर्स किया, सिमिलरली इसको एक बार ट्रैवर्स किया, फिर अगर इसको यहीं रखा तो इसको आगे लेके आऊँगा तो भी इसको एक बार ट्रैवर्स किया, इसको भी एक बार ट्रैवर्स किया। तो मैं हर एक इंडेक्स पे हर एक वैल्यू को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ। इस ए पे क्या मैं दोबारा कभी आया घूम के? नहीं आया। क्या इस ए पे आया? नहीं आया। क्या इस सी पे घूम के आया? क्या इस बी पे घूम के? कभी मैं घूम के आया नहीं। तो मैं हर एक वैल्यू को एक बार ही ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो इस बार क्या इसकी टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगी? ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन कुछ ले रहे हैं नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो तुमको कोर्स समझ में आ गया होगा और रन अपन ने कर ही लिया है। तो इतना ही था इस वीडियो में यार, छोटी वीडियो थी, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इजी क्वेश्चन अपने अब ज़्यादा बच रहे हैं नहीं, अगर मैं तुमको दिखाऊँ तो। इजी क्वेश्चंस अब लॉन्गेस्ट पैरेलल लेंगे, फिर बड़ी स्ट्रिंग्स, और बस फिर इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं, फिर थोड़े अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।